खैर KPK में इम्कान था कि वहाँ पर हुकूमतें इलेक्शन करा दिए जाएँ सूबाई सतह पर। तो खान साहब ने मुझसे कहा, समान पार्क में मैं उनके पास था, तो आपको कहाँ कहाँ की सीटें चाहिए? मैंने कहा खान साहब, मैं आपके पास माल गनीमत तकसीम करने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ उसूली तौर पर खड़ा हूँ। इन उसूलों पर आप रहें, हमें सब कुछ हासिल हो गया। रूप धार ले, पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और सबका फायदा होगा। मुहिम ये है कि वतन आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। हमारा इमरान खान साहब के साथ एक प्रिंसिपल बेस्ड जो है, उसूली तौर पर हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, जो एपिसोड रजीम चेंज का था उसके बाद से जारी है। अजीज, जिस तरह हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं, बारहा हम जिक्र कर चुके हैं और मुसलसल हम देख रहे थे कि बिन-अक़वामी मीडिया में भी खबरें आ रही थी और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो खबरें आ रही है वो है MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अचानक ये मामला जो है मीडिया पर सामने आया, हालांकि इससे पहले भी हम ट्वीट भी करते रहे, आपको गाए बगाए आगाह भी करते रहे, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन था वो दीगर जमातें भी थी, लेकिन MWM के साथ जो है इस वक्त वफाक के हवाले से इत्तेहाद भी हुआ है, कुछ चीज़ों के हवाले से चीज़ें शेयर भी हुई हैं। तो आज जो ये सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और MWM की बात की जाए तो उन्हीं के सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो हमेशा हमारे साथ हमें वक्त देते हैं और आप भी उनको सुनते रहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ और MWM के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कोई ये जो मुआहदा हुआ है या आप लोग इकट्ठे हुए, क्या ये पावर शेयरिंग के हवाले से या कोई नजरियात या कोई उसूल उसी पर आप लोग कारबंद हो गए या कोई ले दे या इस तरह कोई मामला तय हो गए पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, हमारा इमरान खान साहब के साथ एक प्रिंसिपल बेस्ड जो है, उसूली तौर पर हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, जो एपिसोड रजीम चेंज का था उसके बाद से जारी है। हम पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, सावरन पाकिस्तान चाहते हैं, मुस्तकिल बावकार पाकिस्तान, और इसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देनी अड्डों के लिए, पहले दी और मुल्क तबाह बर्बाद हुआ, जंग इसके अंदर आ गई, और अपने फैसले हमने खुद करने हैं, हम किसी से डिक्टेट नहीं होंगे। हम 25-26 करोड़ के अवाम का एक ताकतवर एटमी मुल्क हैं, एक स्ट्रेटजिकली आम जगह पर वाक़या है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, इंटरनेशनल फोर्सेस के माँ पर और पाकिस्तान के अंदर से लोग उनके साथ मिल गए और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिरा कर पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार कर दिया। हमने मुखालफत की और फिर सच भी साबित हुआ, जिनके हवाले मुल्क किया गया, पाकिस्तान तबाही बर्बादी की तरफ लेके चले गए। वो इकनॉमिकली देखें बहरान, सियासी बहरान, माशी समाजी बहरान और सिक्योरिटी का मसाइल खड़े हो गए। उन्होंने कोई मसला हल नहीं किया, बल्कि मसाइल बढ़ाए उन्होंने। लिहाजा हमारा इस रास्ते पे चल रहे कि पाकिस्तान को हमने इस दलदल से निकालना है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो असल है, पाकिस्तान के वारिस हैं, वो फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत करेगा कौन नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा खान साहब के साथ बगैर किसी शर्त के ताल्लुक है और ये रहेगा। और इसको जो मेटेरियलिस्टिक सोच रखने वाले सियासतदान है वो नहीं समझ सकते, जो उसूल पसंद हो गए वो समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान गुलामी की तौक जो है वो जंजीर गिरा दी जाए, तोड़ दी जाए, पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना ले, पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी को जो है ना वो हकीकत का रूप धार ले, पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और सबका फायदा होगा। मुहिम ये है कि वतन आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान अक़वाम आलम में बावकार मुल्क के तौर पर रहे, इररेलेवेंट ना हो। दुनिया शिफ्ट ऑफ पावर का गेटवे है पाकिस्तान, साउथ एशिया का दिल है पाकिस्तान, इतना अहम पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं आजकल कहां खड़ा है दुनिया के जो तहवालात हैं रीजन के, एशिया के, ईस्ट के, पाकिस्तान इररेलेवेंट है और अफसोस का मकाम है। लिहाजा हम उसूली तौर पर हम खड़े हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं है। मैं पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि जब मार्च के अंदर सुबह पंजाब में और पिछले साल सुबह पंजाब में और KPK में इम्कान था कि वहाँ पर हुकूमतें इलेक्शन करा दिए जाएँ सूबाई सतह पर, तो खान साहब ने मुझसे कहा, समान पार्क में मैं उनके पास था, तो आपको कहाँ कहाँ की सीटें चाहिए? मैंने कहा खान साहब,
मैं आपके पास माल गनीमत तकसीम करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ उसूली तौर पर खड़ा हूं। इन उसूलों पर आप रहें, हमें सब कुछ हासिल हो गया है। मुझे शर्म आती है, मैंने कहा उन्हें कहूँ मैं कहा मुझे शर्म आती है कि मैं कहूँ ये दे दो वो दे दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इस वतन के बावफा और बावकार बेटे हैं, हम अपने वतन के लिए जान दे सकते हैं। तो ये चीजें छोटी हैं, बाकी ये लोगों को समझ नहीं आएगी। जो पावर पॉलिटिक्स करते हैं उनको ये बातें समझ नहीं आएगी। जो आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी दाल जूतियों में बट रही है, इलेक्शन का जो रिजल्ट जब आपने उसको क्या किया, कबूल नहीं किया और आपने रेगिंग करने शुरू कर दी, चीजें चेंज करना शुरू कर दी, तो फिर आपने देख लिया पाकिस्तान कहां ले गए आप, किस बुरान में, नए बुरान में लेके जा रहे हैं इसको। क्यों आमतौर पर क्या होता है कि इलेक्शनों के जरिए ममालिक बहरानों से निकलते हैं। जब हुकूमत नहीं चल पा रही होती, मुश्किलात होती हैं, अवाम का एतमाद खो बैठती है, तो फ्रेश मैंडेट लेने के बाद नई हुकूमत आती है और बहरान से निकालती है अपने मुल्क को। आपने अवाम की बात को नहीं माना, 80-90% अवाम की बात को जब आप नहीं सुनेंगे तो बहरानों का शिकार हो जाएंगे। हम खान साहब के साथ बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी तवक्को के हैं। अलावा साहब, एक और चीज, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि खान साहब पर जो मुकदमात बनाए गए हैं और जो जो चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं, जो आपने फरमाया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें कुछ लेन देन के बदले ही आके एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अब इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे हैं और ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीजें हमें नजर नहीं आ रही हैं, तो क्या हासिल होगा MWM को? देखिए, हम जद्दोजहद कर रहे हैं अपने वतन के लिए, वो यानी तलाश, सही और तलाश हमारी जिम्मेदारी है। बुल्ले शाह का एक शेर है कि माली दा कम पानी लाना, भर पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। हमने कोशिश करनी है सब्र के साथ, स्ट्रेटेजिक सब्र के साथ, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कोई जद्दोजहद करनी है। ये हमारा वतन है, हम कहीं नहीं जा सकते यहां से, हमने ही मरना ही दफन होना है। सब्र करेंगे और स्ट्रेटेजिक सब्र करेंगे, यानी प्रेशर डालने वाले, दबाव डालने वाले भी थक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये लोग कितने साबिर हैं, इस वतन से मोहब्बत करने वाले। हजारों हमारे बच्चे जेलों में मौजूद हैं, साबिर हैं तो जेलों में मौजूद है ना। हमारी माएं, बहनें, बेटियां जेलों में जिंदानी कैदी हैं, सब्र करने वाली है ना। सब्र करने वाले थे ना कि जाके बक्स में जाके इन्होंने वोट डाले हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या धांधली हो रही है, लेकिन सब्र किए हुए हैं, इस वतन के लिए सब्र किए हुए हैं, इस वतन की को आगे बढ़ाने के लिए सब्र किए हुए हैं। अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, हक लेके रहेंगे, लेकिन सब्र करेंगे। इलीगल काम नहीं कोई होगा इधर। अलामा साहब, एक और चीज, इस वक्त अगर हम देखें, खान साहब के पार्टी के ऐसे कारकुनान हमने देखे जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने स्टेटस को के हवाले से अगर बात की तो उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद जो गिरफ्तारियों, जो दबाव पड़ा, पार्टी को जिस तरह दीवार से लगाया गया, आप अचानक ये खबर जब मंजरेआम पर आई है तो आपकी पार्टी पर कितना दबाव आपको लग रहा है कि कोई गिरफ्तारियां आ सकती हैं, ये चीजें भी अमल में आ सकती हैं, और अगर ये सूरत आती है मैदान में तो क्या फिर आप लोग भी, जिस तरह बहुत सारे लोग इमरान खान को छोड़ चुके हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए, मुख्तलिफ दबाव के जरिए, तो फिर यहाँ पे भी आप लोग समझते हैं कि स्टेप बैक कर सकते हैं या आप लोग अपनी बात पर कायम रहेंगे? देखिए, हम तो कई साल से दबाव में हैं, कई साल से हमारे पर प्रेशर डाले गए, कितना नुकसान किया गया, लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया। ये तो प्रेशर था हमारे पर, हम तो इस प्रेशर के खिलाफ उठे हैं। इस पाकिस्तान के अंदर अखुवत होनी चाहिए, बरादरी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में इकट्ठे रहें। इस वतन के हम बेटे हैं, हमने इस वतन को अपने असलाफ ने हमारे पास अमानत के तौर पर दिया है, हम इस अमानत की हिफाजत करें मिलकर। लिहाजा हम तो प्रेशर उठाते रहे, हमने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया, कभी आइन और कानून से हटकर नहीं निकले। हम इसी रास्ते पर चलेंगे और इस रास्ते पर मैं पहले बताऊं कि इस रास्ते पर चलते हुए अगर मौत भी आ जाए तो फख्र है, शहादत की मौत है। वतन के दिफा के लिए, वतन को बचाने के लिए, वतन को इस दलदल से निकालने के लिए अगर मौत आ जाए तो शहादत की मौत है, तो उसको तो सीने से लगाएंगे। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जो इस वक्त गुज़श्ता 2 साल से या तकरीबन 1 साल 10 महीने से जो चल रहा है, अब बस है, काफी है, रोक दिया जाए इसको और चीजों को सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाए। कोई उम्र नून नहीं लेके आया कि हमेशा रहेगा, हमेशा अल्लाह की जात रहने वाली है। हर कोई आज चाहिए कि पाकिस्तान को आगे करें, भाई पाकिस्तान के मफादात को आगे करें। शख्सी अना, गुरूर, तकब्बर से निकल है। लालच करने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। अगर मुझे लालच हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बाबा मेरिट अहम है, अहलियत की बुनियाद पर लोगों को आगे लाया जाए ताकि हमारा बेहतरीन प्यारा वतन आगे निकले। आज
देखिए ना, 75 साल होने के बाद टूटा है पहले, फिर बाकी मानदा मुल्क का क्या हाल है, किस शक्ल में डाल दिया गया इसको बेहतर बनाना है। लिहाजा जितने भी थ्रेट्स आएंगे, जितने भी दबाव आएंगे, हम उन्हें दिलो जान से सीने से लगाएंगे। हमको इतने खुश भी नहीं है, हमारी ख्वाहिश ये थी कि पीटीआई पार्लियामेंट में इंटैक्ट होती, ये सारे उसमें जाते, हम उनके साथ मिलकर जदोजहद करते। इमरान खान पाकिस्तान में जीता इलेक्शन, वो प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन जो कुछ किया गया है ये गलत किया गया है ना, इससे कोई पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। आज आप बंद गली में चले गए, पूरी दुनिया आपके बारे में जो है वो शुगु शुबात का इजहार कर रही है कि अच्छी जो है ना आपकी रेपुटेशन नहीं हो रही, अच्छा इमेज डेवलप नहीं हो रहा है आपका, बेहतर है आओ वापस लौटो, वापस आ जाओ पाकिस्तान की तरफ। लामा साहब एक और चीज, अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, आपकी जमात की बात की जाए, तहरीक इंसाफ के जो ख्यालात है, नजरियात है, उनकी जो सोच है, वो एक मॉडर्न जमात है, मुख्तलिफ है आप लोगों से। आपकी जमात जो है मजहबी जमात के हवाले से जो है मारूफ भी है, मशहूर भी है। अब ऐसे में दोनों के नजरियात भी मुख्तलिफ हैं, क्या दोनों का एक साथ चलना, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कुछ मुश्किलात होंगी? और अगर इमरान खान साहब के हवाले से हम देखते हैं कि अक्सर धरने होते हैं, कॉल पे लोग एहतजाज के लिए निकल आते हैं, क्या उनकी कॉल पर भी MWM के जो कारकुनान है वो निकल आएंगे? हम इकट्ठे हैं, साथ हैं इंशाल्लाह। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि टेक्टिकल लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर हमारे डिफरेंसेस नहीं है। वो हम चाहते हैं पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ लेके जाए, आगे लेके जाए पाकिस्तान को, इसमें हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इसमें हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान की ज़मीन किसी को नहीं देनी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारे फैसले खुद होने हैं, खुद करने हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि दाखिल खुद मुख्तारी, किसी ताकत को इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान में मुदाखलत करे, किसी को भी। इसमें कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी भी सिक्योर हो और नेशनल इंटरेस्ट भी सिक्योर हो, इस तरफ जाना है हमने। तो इसमें स्ट्रेटेजिकली तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। टेक्टिकल लेवल पर इख्तलाफात, डिफरेंसेस खुद पार्टी के अंदर भी हो जाते हैं, वो मसला जो मैनेजेबल है। हमारा आपस में जो इत्मीनान है, जो ट्रस्ट का लेवल है आपस में, ये चीजें मैनेजेबल है इंशाल्लाह। अल्लामा साहब एक और चीज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे आप लोगों का इत्तेहाद हुआ नहीं, मिलाप हुआ नहीं, और फिर सोशल मीडिया पे एक और चीज चल रही है कि तहरीक इंसाफ और MWM जो कि हैक है, ईरान की हैक जमात, जिसको इस तरह के ट्रेंड भी चल रहे हैं और इस किस्म की फिरकावाराना किस्म की बातें भी चल रही, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस वक्त इस किस्म की बातें करना जरूरी है, और जो कर रहा है उसको क्या इससे सियासी क्या मकासद हासिल होंगे? हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बावकार पाकिस्तानी हैं, और कहीं वाबस्तगी के जो तौक होता है ना, हमने गले में नहीं डाले, हमने आज़ाद रहना है। और बाकी नेगेटिव फोर्सेस आपको पता है, कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन अमान हो, भाईचारा हो, बरादरी हो। कोई कौन जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो हर जगह नेगेटिव फोर्सेस होती हैं। हमने इनको अपने इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, भाईचारे से, मोहब्बत से नाकाम बनाना है। पहले इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को कत्लो गर्दी के जरिए, लिहाजा हम पाकिस्तानी हैं इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इल्जाम तराशियाँ तो बड़ी होती हैं ना, वाइला अगर देखा जाए तो ये जो हुकूमत गिराई गई थी, गिराने वाली फोर्सेस अमेरिकन बैक्ड थी, ये क्यों नहीं बोले उनके खिलाफ? ब्रिटिश बैक्ड थी, क्यों नहीं बोले उनके खिलाफ? और उसके बाद आपको पता है कोई जो लोग कहते हैं जी हम वेंटिलेटर पर हैं और अमेरिका के बगैर हम रह ही नहीं सकते, तो अमेरिकन बैक्ड है या नहीं है? कहां लेके जा रहे हैं आपको? जिन लोगों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, ये मुल्क तबाही तक पहुंचा है, अमेरिका के साथ अलायंस करने से, अमेरिका की पॉलिसी को अपनाने से, उनके मफाद जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी को अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर से कंप्रोमाइज करने से हुए ना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत फैसले हो सकते हैं। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान में जो फजासाजी की जाती है, ये फलांग है, ये फलांग है, फलांग है, ये मेरे ख्याल में कोई इसको कबूल नहीं करेगा। हम इस वक्त 80-90% पाकिस्तानी यहाँ खड़े हैं। हमें कोरोना इमरजेंसी में सबसे ज्यादा अहले सुन्नत ने वोट दिया है। आप देखें सुन्नी जो इत्तेहाद कौंसिल है, सबसे ज्यादा हमद रजा हम इकट्ठे हैं, मशाइख कौंसिल है हम इकट्ठे हैं, हम सारे भाई भाई हैं। अहले हदीस हमारे साथ भाई हैं, जिम्मेदार हदीस के सरबरा है, हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। तो ये बातें करना कि इस तरह की, ये उस टोले का काम है जो पाकिस्तान के दुश्मनों की जुबान बोलता है। आए पाकिस्तान को एक पाकिस्तानियों का पाकिस्तान बनाए, मोहब्बत वाला पाकिस्तान,
भाईचारे दोस्ती वाला पाकिस्तान, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला, दुख दर्द बांटने वाला पाकिस्तान बनाए। ये चीजें आपको पता ही है कि नेगेटिव फोर्सेस जो है ना उड़ाती रहेंगी, और इनके जवाब भी देने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। इनकी कोई बेस ही नहीं है, मनतिक नहीं। इंसान की माजी हाल उस बात का गवाह होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने वतन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, इसको आगे लेके जाएंगे और दुनिया का बावकार मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्लियामेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि पावर शेयरिंग के हवाले से सारी चीजें तो आपने फरमा दी, पार्लियामेंट में लीड कौन करेगा पार्टी को? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है पार्लिमानी लीडर लीड करता है। पार्लिमानी लीडर आपको पता है कि पीटीआई की अक्सरियत एक आते हैं, तो पार्लिमानी लीडर उनका लीड करेगा और वो आगे लेके चले जाएंगे, हम भी उनके साथ होंगे। वहां पर पीटीआई का ही पार्लियामेंट लीडर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। एमडब्ल्यूएम के रहनुमा अल्लामा राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।